हो गई। तो देखते हैं, अब हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 5.3 और 5.3 में इससे पहले हमारा क्वेश्चन बन गया था कहाँ तक, 14 तक कंप्लीट, और 12, 13, 14 जो बताए थे यह का है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है हमारा कौन सा, 5, 6, 7, 8 और 9 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को क्या करना है कि कम से कम रिवाइजिंग में हमेशा रखना है सब क्वेश्चन, क्योंकि ये रिवाइजिंग वाला क्वेश्चन है, ऐसा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी को अगर दिक्कत होगा तो पिछला वीडियो देखकर समझ सकता है, और कम से कम जो भी है नए या पुराने स्टूडेंट जो वीडियो डाला जा रहा है कम से कम लाइक शेयर और कमेंट करते रहे। और फिर जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन, अगला 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है, ये लंबा क्वेश्चन है तो लिखेंगे नहीं, बस इसको समझाकर आगे बढ़ना देंगे। इसमें कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित एक ठेकेदार है, ठीक, एक ठेकेदार है, किसी काम को लिया है ठेके पर, ठीक। जब ठेके पर लिया है तो कह रहा है कि निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर मान लेते हैं आपको 10 दिन में काम को दिया गया है करने के लिए, आप 10 दिन में नहीं करते, आप उसको 15 दिन में करते हैं, तो जब 15 दिन तो 5 दिन का हो गया लेट, तो जब लेट करने पर उस पर जुर्माना लगेगा। क्या लगेगा? जुर्माना। कितना? तो पहले दिन के लिए 200, अगर एक दिन लेट होकर तो 200, दूसरा दिन होकर तो उसके लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, मतलब हमेशा कितना बढ़ता रहेगा? 50 रुपया बढ़ता रहेगा, ठीक। और उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपया अधिक है, मतलब 50 रुपया हर दिन बढ़ता जाएगा। एक्स्ट्रा कितना? 50 रुपया बढ़ता जाएगा। ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि इस कार्य को 30 दिन विलंब, कहने का मतलब है काम को कितना दिन तक विलंब से कर रहा है? 30 दिन। कह रहा है कि 30 दिन जब लेट हो गया तो ठेकेदार को कितना पैसा देवे के पड़ी। समझ में आ गई? तो पहला दिन खातिर कितना कहता? 200, दूसरा दिन खातिर 250, तीसरा दिन खातिर 300, टोटल कितना दिन काम विलंब हुआ है? 30 दिन। तो 30 दिन के लिए कितना देना पड़ेगा? तो चलो देखा है। तो हमारा जो है पहले दिन का जुर्माना, अब बताओ पहले दिन का जुर्माना कितना बा? 200 बाटे। अब ओकरा बाद दूसरे दिन का बताओ, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का, तो यहाँ पर लिख देते हैं तीसरे दिन का जुर्माना जो है हमारा कितना है? 300 रुपये। तो यही हो जाएगा हमारा कौन सा? A1, A2 और क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा। तो तब A बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 200। D बराबर कितना हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 250 माइनस 200 हो गया हमारा कितना? 50। ऐसे भी 50 रुपया निश्चित रूप से बढ़ रहा है, जो निश्चित रूप से बढ़ता है वही हमारा किसका मान होता है? डी का मान होता है। और एन कितना दिन काम करी? 30 दिन। तो कह रहा है कि एसएन निकालो, कुल पैसा के जोड़ दो। अब बताओ यही तरह से समझो कि ये पहला दिन 200 रुपया, दूसरा दिन 250 जोड़ो, तीसरा दिन 300, चौथा दिन 350, पांचवा दिन 400। यही तरह को गो लिखे बता रखे? 1, 2, 3, 4, 5 गो कर लो। 30 तक लिख क्या जोड़ देगा? बताता ना, लिखे में तारा समय लगी, ठीक। तो जो समय लग गया तो इससे आसान हमारा क्या होता है? फार्मूला पर आसानी से बना सकते हैं। इस टाइप से भी लिख कर जोड़ेंगे तो आंसर उतना ही आ जाएगा, ठीक। 30 दिन का कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? एसएन बराबर जोड़ बराबर एसएन एन बाटा में क्या होता है? 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी। अब यहाँ पर एस का एस रख देंगे, एन के जगह 30 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर हम क्या रख देंगे? 30। यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर 2 गुणे ए का मान कितना हो जाएगा? 200 प्लस है 30 माइनस 1 गुणे डी के मान कितना है हमारा? डी के मान 50।
बस हो गया। यही 30 काटा भी सकते हैं, चाहे आगे भी काटा सकते हैं। 30/2 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 400 प्लस 29 50। अब इसको करेंगे तो ये 30/2 हो गया। इंटू में ये 400 बेचारा जेम करते हैं। 5 से गुणा करेंगे 9 5 45। हासिल कितना हो गया 4। अब 5 दूना 10 4 14। आएगा 0 बैठा दो, हो गई। अब इसके बाद इन सब मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक होगा कितना 30/2 गुणे ये हमारा हो जाएगा 1450। 850 कहाँ से कर दे 0 5 4 4 1850। 1800 कितना हो गया हमारा 50। तो कोई भी मान को कटा सकते हैं, ठीक। हेगरे का कटा लो कम हो जाए, ठीक बा। 900 कितना हो जाएगा हमारा 25 कट गया। अब भाई 3 से गुणा करते 0 बैठा दिया हो जाए। 3 5 15 और 3 दूना 6 1 7 और 9 3 27 27 हो गई। आएगा 0 बैठा था, यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब 30 दिन में उसको जुर्माना हो जाएगा बेचारा 27,750 रुपया। तो यही हो जाएगा आंसर उत्तर। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, मतलब कंपटीशन रखा गया एक तरह से, ठीक। 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो पुरस्कार का मान ज्ञात करें। यहाँ पर कह रहा है कि मान लेते हैं एक प्रदर्शन हुआ, कंपटीशन हुआ, जिसमें 7 गो पुरस्कार खरीद कर आया या 7 गो पुरस्कार का राशि रखा गया। कितना पुरस्कार के 7 गो, और 7 पुरस्कार के राशि टोटल जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो गया है 700 रुपया। कितना लिख रहा है 700 ना, ये 700 रुपया हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से 20 रुपया का है, कम है। मान लेते हैं एक व्यक्ति को अगर 80 रुपया देते हैं फर्स्ट प्राइज, तो दूसरा को कितना देंगे 20 रुपया कम, 60 रुपया हो जाएगा। तीसरा को 20 रुपया कम कितना हो जाएगा 40 रुपया। चौथा को 20, पांचवा को 0 रुपया। इसी तरह से कह रहा है कि जो 7 गो पुरस्कार रखा गया है तो इसमें फर्स्ट प्राइज कितना होगा, और 7 पुरस्कार के दाम जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है 700 हो जा रहा है। 700 रुपये का राशि रखल गुल, पैसे रखल गुल बा। तो पहला जो जीतता है तो उसको कितना रुपया मिलेगा, मान लेते हैं 80 रुपया, अभी तो बनाए नहीं है तो मान लेते हैं 80 रुपया, दूसरे को मिलेगा 60, 20 रुपया का हो जाएगा कम होते जाएगा। तो इसी तरह से ये हमारा मान जो दिया है तो इसमें टोटल दिया है, तो टोटल मान हमारा कितना दिया है इसमें निकालते हैं। क्या दिया है सबसे पहले ध्यान दो, टोटल राशि कब है, टोटल राशियों की संख्या कितना बा 7। तो ये हमारा n हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 टोटल कितना है 7। और 7 पुरस्कार को जोड़ते हैं तो कुल मान हमारा कितना है 700। तो ये हमारा क्या हो जाएगा SN बराबर कितना हो गया 700। SN बराबर कितना हो गया 700। और कितना कम होते जा रहा है, तो 20 रुपया हमारा निश्चित है कि अनिश्चित है। प्रत्येक पुरस्कार में 20 रुपया ना कम हो रहा है, तो ये हमारा किसका मान हो जाएगा, तो D बराबर -20। कम हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे, ठीक। अगर यही बढ़ता जाएगा तो प्लस में, लेकिन कह रहा है कि कम होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है तो इसमें किसका मान नहीं दिया है, ये मतलब प्रथम प्राइज का। प्रथम प्राइज के मतलब ये, तो जब नहीं दिया है तो हमारा बनेगा भी उसी फॉर्मूला पर। SN बराबर कितना होता है n बटा में 2a प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि मान को रखते हैं, ठीक। S को S लिख देते हैं, कितना प्राइज की संख्या है 7, मतलब n का मान 7 है तो 7। यहाँ पर 7 बटा में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे a, तो ये नहीं दिया है तो डायरेक्ट 2a लिख देते हैं। अब प्लस यहाँ पर 7 -1 इंटू D के जगह पर माइनस 20 रख देते हैं, ठीक।
और यहाँ पर टोटल प्राइस का मान कितना है 700। तो ये यहाँ हो जाएगा 2A आप प्लस 6 गुणे -20 हो जाए। चेक कर लो, 7 में से 1 हटा ला कितना 6 और -20 जम के 10। ये साइड कितना हो जाए 700 गुणे 2 अब बाटा में कितना हो जाए 7 हो जाए। गुणा में बताओ जी तो भागा में आई क हाली में कटी 100 हाली में कट जाए। अब बताओ कितना हो गई 2A आ प्लस 6 दूना 12 प्लस माइनस का हो जाए -120 हो जाए। अब बराबर में है कितना हो गई 200 हो जाए। अब माइनस बा वो साइड जाए तो प्लस में, तो 2A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 200 प्लस 120। तो 2A बराबर कितना हो जाएगा 320 हो गया। इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा 320 बाटा में 2 कहली में कटी 160 हाली में कट जाई। तो A के मतलब आ गल पहला पुरस्कार A बराबर कितना हो गया 160। पहला फर्स्ट प्राइज कितना दिया जाएगा 160। अब इससे 20 रुपया कम करते हैं तो 160। तो अब अगला हो जाएगा 100 और 20 रुपया कम करके लिखते हैं, मतलब 7 प्राइज तक लिखना है। कितना तक 7। तो दूसरा के तो 140 रुपया मिल गया, तीसरा कितना मिली चौथा के बताओ 80 अतने तक हो गई ले 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर। सवाल है 1 से। तो अब देखते हैं अगला सवाल नंबर हमारा 17 नंबर। और 17 नंबर क्या कर रहा है कि मान लो आज के समय में प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक, और प्रदूषण बढ़ रहा है तो स्कूल में एक नियम लागू हुआ कि पहला कक्षा के जो विद्यार्थी है उसमें प्रत्येक सेक्शन में, मान लेते हैं पहला में अगर 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन में से एक एक पेड़ लगाएगा। तो पहला सेक्शन में 3 गो है तो A सेक्शन 1 पेड़ लगाया, B सेक्शन 1 पेड़ लगाया और C सेक्शन 1 पेड़ लगाया। तो कितना हो जाएगा 1 2 3। तो वही पहला कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 3। अब दूसरा कक्षा में चलते हैं तो उसमें भी 3 सेक्शन है तो दूसरा वाला आप कितना लगाएगा 2 गो अपने कक्षा के अनुसार, ठीक। तो दूसरा कक्षा में 2 गो ए सेक्शन B और C, तो टोटल कितना 6 गो पेड़ हो गया। और तीसरा वाला भी वैसे ही लगाएगा अपने कक्षा के बराबर लगाएगा, सेक्शन जो है तो ये सेक्शन A सेक्शन B इस तरह से लगाएगा, ठीक। तो इसमें भी हमारा कितना हो गया 9 गो। टोटल क्लास कितना है 12। टोटल 12वीं क्लास तक उसमें पढ़ाई होता है। तब बताओ 12 कक्षा वाला कितना लगाए 36 गो हो जाए। 12 24 और कितना हुआ 36। तो अर्थात इसको लिख सकते हैं 3 6 9 डॉट डॉट कहाँ तक 36 तक। अंतिम लास्ट पद कितना है हमारा 36 ना है। तो 36 है तो कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, मतलब इसमें पूछ कर रहा है कुल पेड़ों की संख्या। तो कुल पेड़ों की संख्या के मतलब कुल पेड़ों के जोड़ दो, यही ना जोड़े कहता। तो जोड़े कहता तो बताओ एक में कुल n का मान का कौन सा हो जाए। चलो देखा ने A बराबर कितना हो जाए 3 हो जाए। और D बराबर तो तारा पते बन 6 - 3 कितना हो जाए 3। अंतिम पद है तो लास्ट पद हो जाए ना, लास्ट कितना तक बा 36। तो ये हो जाएगा हमारा 36। n बराबर कितना हो जाए 12। कहा तो कुल कक्षा का हुआ 12 तक बा। तो जब 12 तक बा तो Sn बराबर फार्मूला लगा दो। तो Sn बराबर n बटा में 2, छोटका लगाबो चाहे बड़का, वो तोहरा मन के बा, तोहरा बना के बा। एग्जाम में तोहरा बना के बा, बड़को से बनाइबा तो वही आंसर है, छोटको से बनाइबा। लेकिन दिमाग तोहरा ये यूज करे के बा कि अगर बड़का से काहे खातिर लंबा चौड़ा बनाए, जब छोटके से बन जाए वाला पता। अब चलो ध्यान दे जाए एस के सुगुल टोटल 12 गो, एन के मान 12 है ना बा। और ओकरा बाद है 12 बाटा में कितना 2 ब्रैकेट देता। ए के मान कितना भाई
3 आ प्लस अंतिम पद कितना बा 36। अब बताओ कितना होकर 12 बटा में 2 आ गुणे 39 आज 2 से 6 हाली में कटा दो 9 छका 54 हासिल कितना 5 आ 36 18 18 5 यही हो जाएगा उतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर में क्या दिया है यहाँ पर कि ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी ए और बी को त्रिज्या लेकर, यहाँ से ए से एक वलय प्रारंभ होता है और ए और बी त्रिज्या लेकर, ए और बी का लेकर त्रिज्या लेकर इसी तरह से वलयकार खींचा गया है। वलयकार कितना वलय है इसमें 1 2 3 4 गो टोटल वलय की संख्या का कितना है 4 और चारों का त्रिज्या यहाँ पर दिया है। पहले का त्रिज्या कितना दिया है चलो ध्यान दो। पहले का 0.1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, दूसरे का 1.0 और तीसरे का 1.5 और चौथे का 2.0 सेंटीमीटर। यह इसकी क्या है त्रिज्या है। जब त्रिज्या है तो इसमें टोटल वलयों की संख्या टोटल कितना दिया है रिंगों की संख्या देखो लिखा लो कि कुल सर्पिल लंबाई कितना दिया है कुल लंबाई क्या है कितना सर्पिल खींचकर बनाया गया है गलत 13 को देखो ध्यान से टोटल कितना सर्पिल बनाया गया है 13 को यही ना 13 को बनाया गया है। तो यहाँ पर जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बात किया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है पाई और क्या होता है आर। क्या होता है पाई और आर। इस तरह के कितना सर्पिल बनाया गया है 13 को टोटल बनाया गया है। तो 13 को बनाया गया है तो यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और 13 को जोड़ते हैं कि 13 को जब जोड़ेंगे तो कितना क्षेत्रफल हो जाए। ठीक अब जानता रहा कि एक आदमी मोटा आदमी बड़न टेम्पू पर बैठलन इतना जगह छकलन और वही तरह से 13 गो जब आदमी के बैठावल जी अब बताओ टेम्पू तो ना चली। अच्छा हाँ तो बताओ सीट अब बताओ तारा के जैसे स्टेशन पर बैठे वाला लंबा सीट होकेला ना सीट चाहे ट्रेन में एगो लंबा सीट होकेला बैठे खातिर ओकरा पर 4 आदमी बैठेलन। अगर पाथर मान मीडियम साइज के अब एक हाली मोटा मोटा बैठ जासन तो कगो आदमी बैठी 2 गो जगह छेक लिया बेचारा इमरजेंसी में पातर पातर आदमी ऊपर 2 गो सूझ जालन कसौ सूझ जालन ना आ मोटका सुतिया समझ आधा ना पूरा आई क्षेत्रफल 2 फीट रहबे करला 2 फीट रहेला ना 2 फीट पूरा छेक लिया सन आधा बाहर निकल जाए। ठीक बा तो उसी तरह से कह रहा है कि बताइए यहाँ पर 13 गो सर्पिल आकार का है। ठीक है तो 13 को बताया कि जोड़ने पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक तो सबसे पहले करना क्या है कि जब 13 गो का निकलना है ना कितना का निकलना है टोटल 13 का तो 13 का निकलना है तो बताओ यहाँ पर R1 का मान कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा R2 R3 R का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई R1 बराबर कितना लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं पाई R2 या पाई हटा देते हैं ना पाई के साथ लिख देते हैं पाई के मान रख देंगे वहां पर। ठीक पाई R2 बराबर बताओ दूसरा मान कितना हो जी 1.0 सेंटीमीटर। अब पाई R3 के मान कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। पाई R4 का मान कितना होगा 2.0 सेंटीमीटर हो गया ना। अब यहाँ पर जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान पाई आर है अब उस पर मान पर रखते हैं आर का मान। यहाँ पर R1 का मान कितना है 0.5 है तो यहाँ पर लिखेंगे पाई गुणे R1 का मान कितना लिखेंगे 0.5। अब यहाँ से दशमलव हटा के गुणा करेंगे तो बताओ मान कितना हो जाए चेक करो तो हो जाए कितना बाटा में 10 हो जाए तब पाई
पाई के मान 22/7 मत रखा, अभी लास्ट में रखिए, अभी रखबा कैलकुलेशन लंबा हो जाए, समझ में आ गई। कटावे लगभग हर जगह बहुत जगह पाई आई तो काहे के अथु करब, लास्ट में एगो पाई आई मान रख के कटा सकला। अब एजा कटा द 5 दूना 10, तब पाई बटा में कितना हो गई 2, पाई बटा 2 हो गई। या एकरा के पाई बटा में कितना लिख सकल, पाई बटा 2 रखा। अब ही करा के चेक कर, पाई गुणे 1 दशमलव 1 के बाद जो दशमलव रहता है वो हमारा मान का हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक, अंक रहता है तो दशमलव लेते हैं, लेकिन इसके बाद 1.0 है तो 0 खत्म, तो इसका मान कितना हो जाएगा पाई। अब इसका मान निकालेंगे तब पाई गुणे 1.5 अब बाटा में कितना हो जाएगा 10। अब इनका कटाला है, मान कितना हो जाएगा 3 और 2 3 पाई अब बाटा में 2, नीचे वाला के कर पाई गुणे 2 तो ये हो जाएगा 2 पाई। सबके माना गोइल, पहला पद के मान कितना बा पाई बटा में 2, दूसरा के पाई, तीसरा के 3 पाई बटा में 2, चौथा के 2 पाई। ये हमारा पद हो गया, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो जब हो गया तो यहाँ पर a बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 2 लिख सकते हैं, और d बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बटा में 2। दूसरा पद में से पहला पद को घटा लेते हैं तो ये हमारा 2 पाई आ माइनस हो जाएगा पाई आ बटा में 2, तो ये कितना हो जाएगा पाई बटा में 2, यही है आगुल, पाई बटा में 2 है आगुल। ठीक, टोटल कितना बोला है हमारा 13, तो n बराबर कितना लिख सकते हैं हम 13, यही लिख सकते हैं। तो हमारा a का मान आ गया, d का मान आ गया और n का मान आ गया। तो अब निकालना किसका है, Sn का। तो Sn का मान निकालना है, तो Sn का मान निकालो। चलो देखा, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बटा में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, चलो ध्यान, तो s के s हो गई, n के जगह 13 रख दो, आई 13 बटा में 2, आई 2 गुणे a के मान कितना बा पाई बटा में 2 हो गई, आ प्लस आई 13 माइनस 1 आ गुणे पाई बटा में कितना ना 2 हो गई। आई 2 से 2 बेचारा कहा गई कट गई, तो जब कट गई तो हे साइड अब कितना हो 13 बटा में 2, आई हो जी पाई, 2 से 2 कट गई तो बचल कितना पाई, आ 12 गुणे पाई बटा में 2 6 छवे न कल, तो 13 बटा में 2 आ 6 वे कितना 7 पाई, तो गुणे 1000 लिख दो 7 पाई हो गई। अब आराम से पाई के मान रख दो, ना तो पहले रखता तो 22/7 कैलकुलेशन तो लंबा हो जाए, लास्ट में छोड़ के भाग जेता तो कहते अब ये हमारे से बने वाला नहीं के, तो ऐसे लास्ट में रखबा, ऐसे देखा आसानी से बन। अब एजा 13 बटा में 2 आ गुणे 7 आ गुणे 22 बटा में 7, कितना आंसर होता है 11 13 13 3 4 143। देखा आंसर में 13 गुणे 11 मान कितना होता है 143, यही हो जाएगा हमारा आंसर उत्तर। तो देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार बनाया गया है। इसका जो क्वेश्चन है 19 नंबर का फिगर दिया है, इसमें जो है बांस जिसको कहा जाता है, ठीक, इसमें लट्ठा कह रहा है, अपने भाषा में समझ सकते हैं बांस। बांस को इस तरह से सजाया गया है, ठीक। 200 है टोटल, लट्ठा कितना है तरह के लट्ठे 200 है। इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 गो, नीचे वाला भाग का होता है चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका भाग का हो जाता है पतला होते जाता है, ठीक। तो नीचे वाला में 200 और उसके बाद वाला में 19 और उसके बाद वाला में 18। इस प्रकार देखिए एक कम होते जा रहा है, तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, तो 200 जो है कितना लाइन में इसको रखा जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहला पंक्ति में कितना रख रहा है, दिया है पहला पंक्ति में 20 गो है,
दूसरा पंक्ति में कितना खड़ा है 19, तीसरा पंक्ति में 18। इसी तरह करत करत कितना है टोटल 200 है। कितना है 200। तो कह रहा है कि 200 को कितना लाइन में रख सकते हैं। अब बताओ भाई कितना लाइन हो गई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अब सबको जोड़ेंगे तो 200 आना चाहिए। तो कितना लाइन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 20 तो -1 1 पर बना देबो चल जी। एस बराबर टोटल लाठा कितना बा हमारा के 200। एन के मान पूछा था, एन टोटल कितना नंबर हो जाए यही ना। तो एन के मान पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन बाटा में 2a प्लस इंटू डी। अब करना का है तो एन बेचारा जेम करते हैं बाटा में 2 के 2 2 गुणे ए के जगह 20 आप प्लस आई एन जेम करते हैं यहाँ पर -1 हो जाएगा और बराबर में कितना 220 कम लगता का एन के एन हो गई है जा आई कितना हो जाए 40 माइनस एन प्लस 1 गुड़े 2 का गुड़े तो के का हो। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमारा ये बेचारा एन का एन हो गया। यहाँ पर 40 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस एन हो जाएगा अब प्लस कितना 1 बराबर है कितना हो जी 400। अब एन से गुणा कर दो 40 एन माइनस एन स्क्वायर अब प्लस कितना एन तो कितना हो जी माइनस एन स्क्वायर प्लस 41 एन अब माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो माइनस ले लो तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर 0। अब सबसे पहले हमारा समीकरण के रूप में आ गया। तो समीकरण के रूप में आ गया तो समीकरण को हमको बनाना है ठीक। तो यहाँ पर हमारा मान कितना है होगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा 400 बराबर 0। तो एन स्क्वायर या पहला गुणे हमारा क्या होगा तीसरा। यहाँ पर प्लस में हमको जोड़ कर लाना है 41 तक कितना होगी बताओ 25 26 25 26 होगी 21 20 से गुणा करवा तो आ जाएगा चाहिए चारों सब आवे चाहिए चेक कर लो 25 और कितना 16 25 16 से गुणा करने पर हमारा कितना हो जाएगा 400 और जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा 41। तो यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 25 प्लस 16 एन प्लस 400 बराबर 0। अब इसके बाद एन स्क्वायर हो गया माइनस 25 एन अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस 16 एन अब प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ से एन को कॉमन लेंगे तो हमारा कितना होगा एन माइनस 25 और यहाँ पर 16 कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस कितना हो जाएगा 25 बराबर कितना 0। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस 25 हो जाएगा तो बच जाएगा कितना एन माइनस 16 हो जाएगा ठीक। तो एन माइनस 25 बराबर कहाँ से एन प्लस 25 एन माइनस 25 बराबर 0 इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एन माइनस 16 बराबर 0 इसलिए एन बराबर 16। यहाँ दोनों में मान क्या आ रहा है हमारा प्लस में तो इसलिए 16 और क्या हो जाएगा 25 यही हो जाएगा आंसर। और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट 5.3 के। और इसमें जो भी क्वेश्चन बना है अगले वीडियो में बना दिया जाएगा। और कम से कम वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें जो भी क्वेश्चन दिया जाता है। तो फिर मिलेंगे हम अपने नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद जय भारत।